नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet और मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक शानदार सफर की। बात होगी कल हुए धमाकेदार मुकाबले की और आज के मुकाबले पर भी हमारी नजर रहने वाली है। आज है मुकाबला आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। कौन किस पर भारी पड़ेगा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कल हुए मुकाबले की। कल मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। अपने मैदान में तीसरी बार लगातार ये कोशिश थी कि शायद उसे जीत मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। टेंट बोल्ट ने शुरुआत में ही कहर बरपाया, सिर्फ 26 रन देकर 4 विकेट ले लिए। नई गेंद से पूरी तरह तबाही मचा दी। एसआरएच ने सिर्फ 143 रन ही बनाए। इसमें हेनरिक क्लासन की 44 गेंदों पर 71 रनों की जुझारू पारी भी शामिल रही। एकलौती ऐसी पारी जिसकी वजह से यहां तक भी ये आंकड़ा पहुंच पाया था। ये अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के लिए ही जाना जाता है और वो लगातार फेल हो रही है। इसके बाद रोहित शर्मा की बारी थी और शांत, क्लासिक और पूरी तरह से कंट्रोल में वो आज कल नजर आए। रोहित शर्मा ने दूसरा लगातार अर्धशतक जड़ा, 44 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली और एक बार फिर हिटमैन की ने बता दिया कि वो कितने बेहतरीन रन चेजर है। लेकिन इस दौरान इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई वो था ईशान किशन का आउट होना। ईशान किशन एक ऐसी बॉल पर आउट हुए जिसके बारे में कोई भी श्योर नहीं था। यहाँ तक कि बॉलर चहर को भी इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि वो आउट हुए हैं। इधर अगर हम जो अंपायर है उनके जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो हुआ क्या। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि मैदान पर क्या हुआ। उन्हें विकेट के पीछे आउट दिया गया, लेकिन ना विकेट कीपर को पता था ना ये बॉलर को पता था। और जो अंपायर थे विनोद सेशन, वो भी थोड़े से कंफ्यूज नजर आए। पहले उन्होंने वाइड की तरफ इशारा किया, लेकिन उसके बाद बीच में अपना उन्होंने जो एक्शन था वो रोका। उसके बाद आउट के लिए उंगली उठाने लगे, लेकिन उसमें भी वो इधर उधर देखते रहे। जब जाकर देखा कि बल्लेबाज जो है ईशान किशन, वो भी बिना रिव्यू लिए चलते बने और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान के बीच जो मुकाबला होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फिलहाल मजबूत स्थिति में जो है वो आरसीबी नजर आती है। आज पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में लगा था कि शायद अब टीम संभल गई है, लेकिन फिलहाल 8वें पायदान पर वो है और आज एक बार फिर उसकी कोशिश होगी कि शायद वो थोड़ी सी जो कंट्रोल में वापस आ सके। इस बार हम बात करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दाऊद रिजवी। दाऊद, सबसे पहले मैं कल जो मुकाबला हुआ है उसके बारे में आपसे समझूंगी। एक तो चलिए जो स्कोर बना वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते सनराइजर्स से, लेकिन ईशान किशन का आउट होना क्या था? वो आपको समझ आया कि वो क्या था? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कितना सरप्राइजिंग था। देखिए, शुरुआत ही अंपायर ने की। गेंदबाज को भी पता नहीं था कि भाई क्या निक हुआ है कि नहीं। विकेट कीपर खुद अपील नहीं किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने चिल्लाया, भाई अपील क्यों नहीं किया, अंपायर तो हाथ दिखा रहे। हम्म। उसके बाद आई मीन द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वाज ईशान किशन का डीआरएस नहीं लेना, हम्म। वॉक आउट करना कंप्लीटली। आई मीन वाज ही श्योर कि यार वो बल्ला लगा था उनका, क्योंकि डीआरएस में तो कुछ बता रहा नहीं था कि हम्म। यार जरा सा, या डीआरएस नहीं कहेंगे, वो अल्ट्रा एज जो टेक्नोलॉजी जो बहुत हाँ, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आया, काम उसमें आती कुछ है नहीं आया। कि डीआरएस उसमें कुछ नहीं आया। कुछ सीधा लाइन निकल गई, विच इज सो सरप्राइजिंग। आई मीन हम्म। सवाल तो उठ गए हैं जगह कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे चले गए, वॉक कर लिया और इन लोग ने अपील क्यों नहीं की। ये क्या प्लान था, अंपायर का क्या इशारा था, जी। पहले वाइड फिर आउट। फिर ये बड़ा कंफ्यूजिंग और लगा, और आउट में खास भी ये करके मुझे देखना सबसे कि जब दीपक चहर ने भी अपील की तब जाकर पूरा हाथ उठ गया। नोएल, ऐसा होता है क्या कि बॉल लग जाए और बल्लेबाज को भी न पता चले कि मैंने बॉल को टच किया है नहीं किया और वो चलते बने? और इसलिए बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि ईशान किशन पिछले साल तक एमआई के साथ भी खेल रहे थे। बिल्कुल। देखिए, आप जब एक बल्लेबाज है, आपको जब गेंद लगती है तो हम्म। आपको इजी पता चल जाए, हाँ भाई मेरे बैट को लगा है। हम्म। यहाँ तो लगा भी नहीं है। और आप अगर आप विकेट कीपर की डाउन द लेग कलेक्शन देखो तो कितना नीट कलेक्ट किया और अपने आप चलते गए। वो हम्म। अपील भी नहीं किए। अब हार्दिक पांड्या का रिएक्शन विकेट कीपर को कह रहे कि भाई आप अपील क्यों नहीं किए बोल के। हम्म। यू नो वहां लगी नहीं है। देखिए, जब आपको लगता है एक बॉल का डाइवर्ट होने का एक मौका चांस दिखता है आपको, क्लियर निक है तो डाइवर्ट होता है बॉल। हम्म। उधर डाइवर्ट नहीं था, बॉल किधर
बल्ले को लगा ही नहीं है, आप वॉक कर रहे हैं, एम्पायर कंफ्यूज है, वाइड दूं या आउट दूं। हाँ, ये बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुझे देखिए, ये लगता है कि जिस तरह के हम रूल्स देख रहे हैं, एक-एक बॉल को इतनी देर तक एनालाइज़ किया जाता है, एक-एक रूल को किस तरह से फॉलो किया जाता है। आईपीएल में एक-एक बॉल की क्योंकि कीमत होती है, लेकिन हमने कल देखा कि एसआरएच की तरफ से कहीं कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई कोशिश नहीं की गई। पहले तो शायद अगर ईशान किशन थोड़ी देर टिक जाते, तो शायद ये स्कोर कहीं ज़्यादा हो सकता था और चांसेस बनते थे। ऐसा लगता है पूरी तरह से एसआरएच ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। ईशान किशन जिस तरह से आउट हुए, कोई अपील नहीं थी और हर कोई इस बारे में आज चर्चा कर रहा है कि आखिर ये हुआ क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए अब आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज है मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हम बात करते हैं और जो इनकी चुनौतियां हैं ये भी आपको बता दें। आरसीबी की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो अच्छे फॉर्म में वो नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल कर रही है। 4 बार लगातार हार की वजह से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला हुआ है और जो कप्तान है संजू सैमसन वो भी आज नहीं खेल रहे हैं। संजू सैमसन बाहर है और अब रियान पराग एक बार फिर से कप्तानी की डोर संभाल रहे हैं, तो दोनों जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में नजर आ रही है। आरसीबी पूरी तरह से अच्छे टच में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स बिखरी हुई नजर आ रही है। अब उम्मीदें आज जो है आरआर की टिकी हुई है यशस्वी जायसवाल कि क्या वो कुछ करेंगे अपने बल्ले से और जोफ्रा आर्चर क्या वो अपनी घातक बल्ले गेंदबाजी से आरसीबी को कंट्रोल में कर पाएंगे। अगर हम हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो 33 बार आमने सामने हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच। 16 आरसीबी और 14 मैच राजस्थान ने जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो आरसीबी ने 3 और राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं। अगर हम सफर की बात करते हैं इस सीरीज की तो कुल 8 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें 5 जीत हासिल की है आरसीबी ने, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है। राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 8वें नंबर पर है वो स्ट्रगल कर रही है। अब नोएल क्या क्या जो पंजाब को जिस तरह से 7 विकेट से हराने के बाद आरसीबी आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्या आपको लगता है कि उसी आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर आरसीबी आज मैदान पर उतरेगी और आरआर की हालत तो पहले ही खराब है? बिल्कुल, देखिए, ये जो तरीके से खेल रहे हैं आरसीबी, आई थिंक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस से ये मैच खेलेंगे, क्योंकि उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है, उनकी जो कप्तान है रजत पाटिया जो लीड कर रहे हैं, बड़े खिलाड़ी उनके अंडर है, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी जो कंट्रोल कर रहे हैं आरसीबी को, एक नई खिला कप्तान जो टीम को जी मिला है, आई थिंक दैट जी नोएल की आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही है, हम उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन जिस तरह से हम ताउस देख रहे हैं कि दोनों ही जो टीमें हैं वो बिल्कुल अलग मिजाज में है, फिलहाल अलग हालत में है। आरसीबी जो है वो लगातार स्ट्रांग हो रही है, नंबर 1 2 3 4 पर अभी जो फिलहाल है, हालांकि 4 पे भी है लेकिन पॉइंट्स टेबल पे सबके जो पॉइंट्स हैं वो 10-10 ही हैं। थोड़ा सा रन रेट का मामला है, तो कोशिश आज आरसीबी की होगी कि अपना रन रेट बढ़ाए और पॉइंट्स टेबल में भी आगे बढ़े और अपनी स्थिति को और मजबूत करे। आपको लग रहा है कि ये दोनों ही कोई मैच वाला मैच नजर नहीं आ रहा है आज? नहीं, बिल्कुल भी मिस मैच है इनफैक्ट मैं कहूंगा तो, हम्म क्योंकि देखिए रॉयल्टी दोनों टीम्स के नाम में रॉयल है हम्म और रॉयल्टी की तरह खेल रही है आरसीबी ये साल। और जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते आ रहे ओवर द इयर्स कि शायद ये साल खेले, शायद इस साल खेले, और ये साल फाइनल उसने दिखा दिया कि भाई हम रॉयल्टी हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ नाम ही नहीं है, हम्म एक स्टेटमेंट है। और ये सिर्फ विराट का कंट्रीब्यूशन अलोन नहीं है, बिकॉज देखिए विराट डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते आए हैं मेजरली, और टीम उनको ही वो ही एम्बेसडर है अनऑफिशियल आरसीबी के। बट जिस तरह से पूरी मिल के जबरदस्त तरीके से इन्होंने, चाहे शायद इंक्लूडिंग कप्तान रजत पाटीदार, पहला ही साल 31-32 साल की उम्र में कौन किसको लगा था कि ये कप्तानी करेंगे, मगर जिस तरह से उनको कप्तानी मिली फिर उन्होंने उसको, बड़ी बात चैलेंजर्स बैंगलोर फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत खुशी का माहौल है इस वक्त। मगर अभी भी मैं कहूंगा यार, पॉइंट्स टेबल की जो लड़ाई है 10-10-10 सबके पास है, जी तो आपको कहीं और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा जीत हासिल करनी पड़ेगी। 5 से इनफ नहीं होता, आपको लगातार जीत हासिल करनी पड़ेगी अगर टॉप 2 में मेंटेन करना है। ये एम होना चाहिए कि भाई मैं टॉप 2 में रहूं कि जिसमें एटलीस्ट मुझे डायरेक्ट फाइनल
या तो क्वालिफायर्स में एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाए। राइट। नहीं तो आपने इतनी मेहनत और सडनली आप कोलैप्स हो गए तो यार फिर सारी वेस्ट हो जाएगी। तो एक अच्छा मौका है जो मिला है आपको, तो उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैच की बात करी थी, ये मिस्ड मैच है कंप्लीटली, क्योंकि जो परफॉर्मेंस राजस्थान जी। का आ रहा है हाँ, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और बिल्कुल, इनके कप्तान का ये बात बाहर होने ज़रूर का है। इशारा है। लेकिन देखते हैं कि बाउंस बैक करने का क्या आज कोई मौका मिलता है। और एक और बात है, अगर हम जिस तरह से देखें राजस्थान की तरफ, तो 8 में से सिर्फ 2 मैच उसने जीते हैं और 6 मैच में उसमें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स उसे सिर्फ 2 ही मिले हैं, 4 मिले हैं, यानी 2-2 1-1 मैच से मिला है। और नेट रन रेट की बात करें वो भी माइनस में है, 0.633। आपको लगता है था उसकी जिस खराब फॉर्म से वो जूझ रही है, पिछले 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, मजबूती से वापसी के लिए आखिर क्या चेंज करने की जरूरत है? क्या आज प्लेइंग 11 में हम कोई बदलाव देख सकते हैं? हालांकि कप्तान तो वैसे ही नहीं खेल रहे हैं। देखिए आप क्या ही चेंज कर लेंगे, कितना बड़ा ही चेंज कर लेंगे। देखिए मनोबल इनका ऑलरेडी डाउन है, आप मेजरली कितना ही चेंज करें। संजू सैमसन तो ऑलरेडी बाहर ही हो गए, जो उनके हम्म। लीडर थे एक समय पे एक सरपंच कहा जाने वाला बंदा, जो शुरुआत ही कर लिया था उसने। मगर देखिए एक दो चेंजेस से नहीं होता, यहाँ पर इनको मेंटल शिफ्ट लानी पड़ेगी, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दिल्ली बहुत दूर हो गई अभी, और आपको पहुंचने के लिए एकदम ही आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जी। जहां पर जो बहुत ही मुश्किल है। जैसे मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया, उनके पास तो टीम भी थी। हम्म। देखिए जो मुंबई इंडियंस का था हम्म। जर्नी शुरुआत से बहुत डिसअपॉइंटिंग था, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड टीम। बट हम्म। उनको पता चला कि यार पीक कब होना है, कब शुरुआत करनी है, तो सब धीरे धीरे पत्ते जो है उनके सही गिरने बिल्कुल, लगे। ये आपने आप सही कहाँ एक से करेंगे उदाहरण दिया आप? है। आपने एक एग्जांपल सही दिया है नोएल। हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह का खराब फॉर्म है राजस्थान का, क्या आज कोई वापसी की उम्मीद आपको लगती है, खास तौर पर आरसीबी के सामने जो एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है? क्या मुंबई से कोई इंस्पिरेशन ले सकते हैं? क्योंकि मुंबई भी बुरे हाल में थी, लेकिन उसके बाद ऐसा बाउंस बैक किया कि 4 मैच लगातार जीती। बिल्कुल, देखिए आरसीबी राजस्थान रॉयल्स जो है अपने हाथ से खराब कर रहे हैं अपनी टीम की, क्योंकि देखिए अब यशस्वी के बड़े महान खिलाड़ी जो है फॉर्म में आ रहे हैं। हम्म। बाकी के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? रियान पराग जो कप्तान है हम्म। टीम के, उनकी बैटिंग ना ना फॉर्म में है, ना कुछ कर रहे, ना कप्तान कैप्टेंसी बराबर कर रहे हैं, हम्म। ना उनकी टीम की कॉम्बिनेशन बराबर है। आप जो जीतने का मैच जो है, आप जिस बॉलर को दलाना चाहिए वो बॉलर को नहीं दला के आप संदीप शर्मा को दला रहे हैं। हम्म। आप जब जीतने का मैच है, आप रनआउट हो रहे हैं, तो उनके खुद के हाथ से वो लोग मैच हार रहे हैं। हम्म। दे हैव टू टेक ए लीव फ्रॉम मुंबई इंडियंस, जैसा आपने कहा, या आरसीबी से लीजिए, जो एक फाइटिंग स्पिरिट है इनकी टीम में, एक फाइटिंग है इनके पास नहीं है। जो पहला मैच के बाद जो सोच है, अरे आरआर इतनी अच्छी टीम है, जो उनकी हम्म। बैटिंग लाइनअप जो है काफी स्ट्रांग है, उसके बाद कोलैप्स होते जा रहे, कंसिस्टेंट नहीं है, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ही जी। नहीं है, खाली अब यशस्वी परफॉर्मेंस का जायसवाल जिक्र कर अकेले दिया कर है रहे तो हैं। जरा दर्शकों को बता देते हैं परफॉर्मेंस जो है वो क्या क्या सामने आए हैं। पहले हम राजस्थान की ही बात करते हैं। ओपनर यशस्वी जायसवाल 8 मैचों में 307 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत है 38.37 का, 139 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर है 75 और 4 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, यानी वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो 7 मुकाबले उन्होंने खेले, 224 रन, बल्लेबाजी औसत है 37 का, स्ट्राइक रेट 143, हाईएस्ट स्कोर 66 का, 1 अर्धशतक उन्होंने बनाया है। कप्तान के तौर पर सिर्फ इतना उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। रियान पराग जो ऑप्शनल कप्तान है, 8 मैच उन्होंने खेले हैं, 212 रन, 30 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 148 का, हाईएस्ट स्कोर है 43, कोई अर्धशतक नहीं। इधर हम दूसरी टीम की बात करते हैं और ये है विराट कोहली। 8 मैच, 322 रन, 64 का उनका औसत है, 140 का स्ट्राइक रेट, 73 हाईएस्ट स्कोर, 4 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं। जबकि आरसीबी के जो कप्तान है रजत पाटीदार, 8 मैचों में 221 रन, 31 का उनका एवरेज है, 151 का स्ट्राइक रेट, 64 हाईएस्ट स्कोर है, 2 अर्धशतक उन्होंने मारे हैं। अब ताउस यही सवाल है, हमने एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दिया है दोनों टीम के जो खिलाड़ियों का। फिल सॉल्ट का भी जिक्र कर देते हैं। 8 मैचों में 213 रन है, 178 का स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक उन्होंने भी मारे हैं। अब आपको क्या लगता है विराट कोहली का जो फॉर्म है आरसीबी के लिए, वो राजस्थान के खिलाफ सबसे अहम संकेत है? आपको लगता है कि आरसीबी में और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जिताऊं पारियां खेल सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए शुरू से ही है इनका। फिल सॉल्ट एक डायनामिक क्रिकेटर हैं, ऑल्दो उन्होंने अभी तक अपना पूरा सही रंग नहीं दिखाया जो
होना चाहिए था। हम्म। विराट कोहली जैसे अपनी गेम खेलते हैं वैसे ही खेलते चले आ रहे हैं। आई मीन, आई यू सरप्राइज्ड? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने हम्म। अपना बेसिक्स एकदम ही राइट रखा है। आपने कुछ आउटरेजेस नहीं देखा है विराट की तरफ से। वो कंसिस्टेंसी जो आईपीएल में दिखती है वो दिखती चली आ रही है। और रजत पाटीदार कंट्रीब्यूट करते हैं जब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल भी अपने तरीके से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स टीम कॉम्बिनेशन रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा बड़े बड़े दिग्गज महान हम्म। आंद्रे रसेल जैसे या कायरन पोलार्ड जैसे या ऐसा कोई खिलाड़ी है। यहाँ पर हाँ। सब अपने स्ट्रेंथ खेल रहे हो, विच इज द ब्यूटी ऑफ राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहां पर जिसकी वीकनेस है, जहां पर हम्म। वीकनेस नजर आती है, तो वहां पर और इसी उसको बैलेंस को भरने की मेंटेन करना है, कोशिश क्योंकि अब करते जो है हैं। बहुत ही क्रूशियल टाइम है जैसा कि हमने कहा, और अब कोशिश ये है रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटजी वाइज कि आप सब पॉइंट टेबल पे टॉप पे पहुंचे, और ताकि आपके लिए आगे का सफर जो है वो आसान हो जाए। एक बार इस मैदान का जिक्र कर लेते हैं। मैदान जो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहाँ रिकॉर्ड क्या है? 98 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या 41, दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर 53। यानी दूसरी बार बल्लेबाजी करना जो है वो फायदेमंद रहता है। अगर हम टॉस के रिकॉर्ड की बात करें तो टॉस जीतकर जो मैच जीते गए हैं वो है 53, टॉस हार कर जीते गए मैच है 41। यहाँ पे टॉस जीतना फायदेमंद है, ये यहाँ पता चलता है। लेकिन नोएल, सवाल जो है वो थोड़ा सा फिक्र या क्या कहते हैं, जो बड़ा अंधविश्वास माना जाता है क्रिकेट में। आरसीबी अपने मैदान पर जो भी मुकाबले इस सीजन में खेली है वो हारी है, ठीक है। अब 3 मैचों में वो हार चुकी है अपने ही मैदान पर। अब मुझे आप बताइए कि आरआर टीम के लिए क्या ये थोड़ा सा हो सकता है, ये मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है आरसीबी पर, और आरआर को इसका फायदा मिल सकता है? आई आई डोंट थिंक सो मैं, क्योंकि आरआर जिधर गई उधर हारी है। तो हम्म। ये कोई आरसीबी अपने होम ग्राउंड में हार चुके हैं कि इनको कॉन्फिडेंस में ना, आई डोंट थिंक सो। आरआर को ये पता चलना ही चाहिए कि आरसीबी जो ट्रेंड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उनको पता चलना है कि क्या स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हैं अगेंस्ट आरसीबी। हम्म। क्योंकि आरसीबी के बॉलर्स जो है काफी अच्छे बॉलर्स है, बैट्समैन है। विराट कोहली जो एक महान खिलाड़ी, काफी अच्छे फॉर्म पे है। पटेदार है, यंग पदेकल है, जो है ना, काफी अच्छी बैटिंग। उनके बॉलर्स कैसे काम कर सकते हैं अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बैट्समैन, वो सोचना चाहिए। क्योंकि आरआर के पास जो कॉम्बिनेशन है काफी टूटी फूटी दिख रही है मेरे को फिल वक्त। जो तरीके से शुरू हम्म। किए, बीच में काफी टूटी, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो चल रहे हैं, शायद जो भी हो रहा है उनके बीच में, आई डोंट हम्म। पता नहीं। बट अभी फिल वक्त दे आर नॉट दैट टीम व्हाट फैंस और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे। जी, फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो एक्सपेक्टेशन पर कितने खरे उतरते हैं। और एक बार फिर अगर हम देखें तो एक और बात सामने आती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो मुकाबले खेले गए, बेंगलुरु में खेले गए 98 आईपीएल मुकाबलों में 53 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें जीती हैं। पिछला मैच भी बारिश की वजह से प्रभावित था। ऐसे में दोनों टीमों के लिए जीत की जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं बनती है। अगर हम औसत रन प्रति विकेट की बात करें तो 27.85 है। औसत रन प्रति ओवर की बात करें तो 8.79 है। बाकी स्टेडियम से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर नजर आता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है वो 167 है, हालांकि ये ज्यादा हो सकता है। कुल मैच जो खेले गए हैं उनमें 511 विकेट लिए हैं तेज गेंदबाजों ने, जबकि 241 लिए हैं स्पिनर्स ने। और यहाँ अगर इस मैच की हम बात करें, इस मुकाबले की, तो 3 मैच आरसीबी ने खेले यहाँ पर, और तीनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा, और इसीलिए फैंस को थोड़ा सा डर लग सकता है। लेकिन अब जरा बैटल्स पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त हमारे सामने 3 इंटरेस्टिंग बैटल्स हैं। सबसे पहले जो हैं वो 2 सीनियर खिलाड़ियों के बीच बैटल है, विराट कोहली वर्सेस संदीप शर्मा। 81 गेंदों का आमना सामना हुआ है, 116 रन, 7 बार आउट, 29 डॉट बॉल्स, 5 चौके 1 छक्का, 143 का स्ट्राइक रेट है। ये जो दोनों अनुभवी प्लेयर्स का आमना सामना यहाँ पर हो रहा है, ताऊ साहब क्या कहेंगे? संदीप ने इसमें थोड़ी सी बढ़त बनाई है विराट कोहली के खिलाफ, क्या आज एक अहम बात रहेगी ये? एग्जैक्टली, आई मीन देखिए, ब्रैगिंग राइट्स, दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आपके पास फोन नंबर है उनका। हाँ। संदीप शर्मा जो इतना ही क्रिकेट नहीं खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट, जो विराट कोहली ऑब्वियसली सबको पता है।
दिस इज ही कैन हैव ऑल द ब्रैगिंग राइट्स। घर जाके या विराट कोहली को जाके स्लेज कर सकते हैं, भाई भाई 7 बार आउट किया मैंने आपको आईपीएल में, हाँ। इससे बड़ी बात क्या है एक बड़ी बल्लेबाज को। तो इसलिए आप मुझे मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं, जी। हंसता हुआ चेहरा देख। द थिंग इज दैट दीस गाइस हैव ग्रोन अप टुगेदर। इनको पता है एक दूसरे का क्या है एग्जैक्टली। और सबसे बेस्ट बात ये है कि भाई ये बंदे का स्पेस नहीं होने के बाद इतना स्मार्टली गेंदबाजी करता है, स्विंग का उपयोग करता है, फिर धीरे वेरिएशन का पुराना बॉल होता है उपयोग करता है, एंड वन ऑफ द रीजन। और विराट कोहली जो नंबर पे आते हैं यानी ओपन या नंबर 3, तो ज्यादा से ज्यादा वो नए गेंद से संदीप शर्मा ने उनको मौका दिया होगा आउट होने का। तो आई थिंक इट्स अ गुड चैलेंज। एंड अगेन विराट कोहली में शायद अगर कहीं ना कहीं देखेंगे अपना एट द एंड ऑफ द डे करियर देखेंगे और आईपीएल को देखेंगे, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है संदीप शर्मा होंगे उनके लिए। जी। तो मैं ये कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा एक और बार इन दोनों के बीच क्या करते हैं ये एक और दोनों दिग्गज कॉन्टेस्ट देखिए, पुराने वो तो खिलाड़ी। बराबरी वाला था मामला। एक जो है वो एक बहुत सीनियर और एक एकदम सुपर जूनियर के बीच में मुकाबला है। ये मुकाबला है यशस्वी जायसवाल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। अब यहाँ देखते हैं 54 गेंदों का आमना सामना, 94 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए, 22 डॉट बॉल्स हैं, 54 में से 22 डॉट बॉल्स हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। 14 चौके 4 छक्के, 174 का स्ट्राइक रेट है। नोएल आप क्या कहेंगे, यशस्वी जायसवाल ने किस तरह से जो एक्सपीरियंस है आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार, उनके खिलाफ बड़ा ही शानदार फॉर्म दिखाया है, खासकर पावर प्ले में यशस्वी जिस तरह से अग्रेसिवली खेलते हैं, क्या वो आरसीबी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है? और वैसे भी इस टूर्नामेंट में भी अच्छे टच में है यशस्वी। बिल्कुल, थोड़ी बहुत काफी चिंता होगी आरसीबी की यशस्वी से, बिकॉज जो तरीके से खेल रहे, काफी अच्छे फॉर्म में वापस आए हैं यशस्वी। और अगर मैं भुवनेश्वर के बारे में और यशस्वी के बारे में, क्योंकि देखिए ये एक महान बॉलर है भुवनेश्वर, जो लेफ्ट हैंडर्स को काफी अच्छे डालते हैं, काफी आउट स्विंगर्स काफी बढ़िया डालते हैं, और जो एक गेंद जो अंदर लाते हैं वो डेंजर बॉल रहता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए। मगर यशस्वी ने काफी अच्छी हैंडल किए, उनको पता है भुवनेश्वर क्या करते हैं। तो आई थिंक ये मामले में आई थिंक यशस्वी काफी सूझबूझ से खेलते हैं, काफी सोच के खेलते हैं भुवनेश्वर को, और जब अटैक करना है जब अटैक करते हैं भुवनेश्वर, इसलिए आई थिंक यशस्वी टॉप पे है भुवनेश्वर। बट ये एक एक्सपीरियंस बॉलर भी है भुवनेश्वर। आई थिंक ये एक देखना मैच होगा में कि क्या कहीं आई थिंक प्रेशर में तो नहीं आ जाते हैं, क्योंकि मैदान भी जो है वो आरसीबी का ही होगा। एक और इंटरेस्टिंग बैटल है, देवदत्त पडिक्कल और तुषार देशपांडे। 15 ही गेंदों के आमना सामना, 29 रन, आउट नहीं कर पाए, 4 चौके 1 छक्का, 193 का स्ट्राइक रेट है। ताउस, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आरआर और देशपांडे को पडिक्कल के खतरे से निपटने के लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए तुषार देशपांडे वही टीम का हिस्सा है जो टीम फॉर्म में नहीं है। और तुषार देशपांडे एक स्मूथ ऑपरेटर है। जब वो एमएस धोनी के अंडर खेल रहे थे या ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर खेल रहे थे, यहाँ पर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो देवदत्त पडिक्कल इस वक्त चढ़ के खेलेंगे, और जिस तरह से वो शॉट्स कंट्रीब्यूट करे, जिस तरह से वो स्ट्राइक कर रहे, बॉल को मिडिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवांटेज देवदत्त पडिक्कल को रहेगा। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये आपके जो दूसरे एंड से गेंदबाज हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है दूसरे बॉलर के लिए जो गेंदबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ माइंड गेम, और आप ग्राउंड पर किस तरह का माहौल है, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी से बात होती है। और कोई भी दिन जो है वो एकदम अलग साबित हो सकता है। देखना होगा कि क्या आरआर के लिए आज कुछ अलग होगा, या फिर आरसीबी आज कुछ अलग करेगी और अपने मैदान पर जीत हासिल करेगी लगातार 3 हार के बाद अपने ही मैदान पर। देखना होगा। आज की फेवरेट कौन है नोएल? आरसीबी। ताउस, टाइम नहीं लगा है नोएल भाई ने कहने के लिए आरसीबी। आई सपोर्ट नोएल भाई फॉर आरसीबी। वाह, आप नोएल भाई को सपोर्ट करते हैं। और नोएल भाई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन प्लेयर्स को जरूर सपोर्ट चाहिए। याद देखिए हमारे पैनल जो है वो पूरी तरह से एक साथ है, वो आरसीबी के सपोर्ट में है। देखते हैं कि आरसीबी का मैदान क्या आरसीबी के सपोर्ट में है, कुछ देर बाद पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और नोएल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है आरसीबी वर्सेस रॉयल राजस्थान रॉयल्स। देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में, और इस तरह के एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पे टिकटॉक के साथ। फिलहाल नमस्कार।